बजट 2022 पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। आपको बता दें कि मोदी सरकार का ये 10वां बजट है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार ये बजट पेश किया है। कोरोना काल के बीच में ये बजट पेश किया गया है। पेपरलेस तरीके से ये बजट पेश हुआ है। अब आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री जी ने क्या बड़ी बातें इस बजट के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को सशक्त बनाने के लिए तमाम कदम उठाएगी। उसके अलावा कोरोना के बावजूद उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान भी जताया है। वहीं LIC के क्षेत्र में जल्द IPO आने की उम्मीद भी है, ऐसा कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष में 7 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा। किसानों को लेकर भी उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा किसानों की आय बढ़ाने के लिए PPP मोड की शुरुआत की जाएगी। देश में 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। वहीं तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा 5 नदियों को जोड़ा जाएगा और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा भी दिया जाएगा। वहीं छोटे किसानों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय उत्पाद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत होगी। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रकाश भी डाला और इस बजट के दौरान उन्होंने ये बातें भी कही हैं। आपको बता दें कि इस बजट में तो तमाम बातों के बीच अब रुक करते हैं और जानते हैं कि परिवहन से जुड़ी अगर बात हम करें तो क्या कुछ खास इस बजट में परिवहन क्षेत्र से जुड़ा रहा। आपको बता दें इस बजट में 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत चलाई जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण भी किया जाएगा। तो यानी परिवहन से जुड़े कई बड़े ऐलान इस दौरान किए गए हैं। देश में हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये वो बातें हैं जो परिवहन से जुड़े क्षेत्र के लिए की गई हैं। इसके अलावा 8 नए रोपवे का निर्माण करने की योजना भी बनाई जाएगी। यानी परिवहन से जुड़े तमाम पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि टैक्स से जुड़े क्या कुछ बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं। तो आपको बता दें टैक्स पेयर्स को लेकर क्या कुछ ऐलान किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में इस बजट में तो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं नाउम्मीदी ही हाथ लगी है। ITR में गड़बड़ी को 2 साल तक सुधारा जा सकेगा। यानी ITR में कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स से छूट दी जाएगी। ये एक राहत का ऐलान किया गया है। इसके अलावा NPS में योगदान 14% तक ही हो सकेगा। ये भी बड़ा ऐलान इस बजट के दौरान किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कर्मचारियों की पेंशन की तो कर्मचारियों की पेंशन में भी छूट दी जाएगी। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स भी लगाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ऐलान टैक्स को लेकर किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।